आज अपन चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन? देखो, अपन घर पे बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे देखते हैं कि किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है होता है, तो बाल्टी का जो पेंदा होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये कौन सी घटना के कारण नजर आता है? कभी कभी क्या होता है, कुछ अक्षर होते हैं, उसके ऊपर अगर कांच की पट्टी रख दें तो अक्षर कुछ उभरे हुए नजर आते हैं। ये किसके कारण होता है? इसके अलावा कुछ और उदाहरण है, जैसे सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए हमें सूर्य नजर आता है, वो भी किसके कारण आता है? वो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, ये सब किसके उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन के। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, प्रकाश किस तरह गति करता है? तो ये सब आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखना। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, जब प्रकाश की किरण चलती है, प्रकाश की किरण चल रही है, अब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आ रही है, मान लो उसके रास्ते में कोई दूसरा माध्यम आ गया। माध्यम यहाँ क्या है? जैसे वायु में आ रही थी प्रकाश किरण, अब माध्यम चेंज होने का मतलब कि वायु से आती आती है तो पानी के अंदर जाएगी, या फिर कोई और माध्यम आ जाता है, जैसे कांच के अंदर प्रवेश करेगी तो वायु से अलग होता है कांच, तो वो दूसरा माध्यम हो जाता है। इसके अलावा अगर वायु में से आ रही है या निर्वात में से आ रही है प्रकाश की किरण और वो पानी के अंदर प्रवेश करेगी, तो वहां भी उसका क्या होगा? माध्यम चेंज होगा। तो क्या इस माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है, तो क्या उसकी गति समान रहेगी? क्या उसकी दिशा समान रहेगी? तो आज अपन उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना और एक भी सेकंड का मिस मत करना, ठीक है? देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण आ रही है किसी एक माध्यम से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और उसके मार्ग में कोई दूसरा माध्यम आ जाता है, जैसे मैंने बता दिया, माध्यम क्या? वायु हो सकती है, दूसरा माध्यम जल हो सकता है, या फिर पहला माध्यम जल हो सकता है, दूसरा माध्यम वायु हो सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ हो सकते हैं जिनमें से प्रकाश आर पार जा सके। या पारदर्शी माध्यम। अब आप सोचोगे कि पारदर्शी माध्यम वायु के अलावा कौन कौन से हैं? तो कांच भी है, कांच भी तो दूसरा माध्यम है वायु से। जल भी है। इसके अलावा बहुत सारे द्रव ऐसे हैं जिनमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो ये अलग अलग माध्यम होते हैं, ठीक है? तो परिभाषा समझते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आ रही है, फिर उसके रास्ते में कोई दूसरा माध्यम आ जाता है, तो प्रकाश की किरण जो उसका रास्ता था, प्रकाश की किरण का जो मार्ग था, वो उस मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। मतलब कि सीधी आ रही थी तो थोड़ी सी इधर उधर साइड में चली जाएगी, टकरा, मतलब जैसे टक्कर मार के साइड में चली जाती है ना किरण, कभी कभी विवर्तन में होता है, टकराकर, कोने से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती है। वैसे यहाँ किसी से भी नहीं टकराएगी, लेकिन एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखो, परिभाषा देखो, जब प्रकाश गमन करता हुआ, गमन मतलब चलता हुआ या गति करता हुआ, अपन जानते हैं कि प्रकाश कैसे गति करता है? ऐसे गति करता है, एक सीधी सरल रेखा में। कैसे गति करता है? सीधी सरल रेखा में। जब प्रकाश गमन करता हुआ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वही बात, माध्यम यहाँ अलग अलग है, ठीक है? जैसे वायु में से आ रहा है तो दूसरा माध्यम अपन जल मान लेंगे, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो ये कोई ऊपर दूसरा माध्यम है जो mn क्या है? ये एक पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है। इस पृष्ठ को अपन कह सकते हैं पृथककारी पृष्ठ। दो माध्यम है, उनको अलग अलग करने वाला पृष्ठ है, तो इसको बोल सकते हैं पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ क्या कह सकते हैं? पृथककारी पृष्ठ। अब देखो, मान लो ये माध्यम में वायु, क्या है? वायु, और ये है जल, या कांच भी ले सकते हैं, ठीक है? वायु और जल। अब देखो, वायु और जल एक जैसे तो होते नहीं है, ठीक है? वायु के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और जल के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, ठीक है? तो वायु को अपन बोल सकते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम बोल सकते हैं? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम बोल सकते हैं? विरल माध्यम। अब चूंकि वायु के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं और जल के कण थोड़े वायु की अपेक्षा क्या होते हैं? इसमें जल के कण पास पास होते हैं,
इसलिए इसकी तुलना में इसको कौन सा माध्यम बोल सकते हैं? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम बोल सकते हैं? सघन माध्यम। विरल और सघन में किसी को दिक्कत है क्या? देखो वायु के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, समझ रहे हो? वायु के कण कैसे होते हैं? दूर दूर। और वायु की तुलना में जल के कण कैसे होते हैं? थोड़े पास पास होते हैं। तो वायु को इसकी तुलना में कैसा माध्यम मान लेंगे? विरल। विरल मतलब जिसमें कण दूर दूर होते हैं, प्रकाश की किरण को आने में कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है? नो ट्रैफिक। जैसे अपन रोड पे चलते हैं ना, हाईवे पे, तो हाईवे पे अपन को ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलते, तो ये एक तरह से क्या है? विरल माध्यम। अब जैसे किसी मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ बहुत सारी भीड़ नजर आती है अपन को, भीड़ नजर आती है, तो उसमें अपन क्या करते हैं? मतलब उसको कैसा माध्यम बोल सकते हैं? सघन माध्यम बोल सकते हैं, ठीक है? तो वायु की तुलना में जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। अब देखो यहाँ क्या होगा कि वायु में कोई किरण आ रही थी, प्रकाश की किरण, ठीक है? ये कोई किरण है प्रकाश की, ठीक है? ये आ रही थी वायु में। अब चूंकि ये किसी पृष्ठ पर पहले तो आपतित होगी, ठीक है? अब ये पृष्ठ कैसा है? पारदर्शी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? पारदर्शी। अब जैसे ये वायु से जल में प्रवेश करेगी, तो देखो जैसे अपन हाईवे में चलते हैं तो अपनी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? फिर जैसे किसी मार्केट में जाते हैं तो अपनी स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। तो स्लो होगी स्पीड प्रकाश की किरण की, जैसे ही जल में आएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। तो ये क्या कर लेगी? अपना रास्ता चेंज कर लेगी। अपन भी ऐसे ही करते हैं, अपन भी क्या करते हैं? जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो अपन एक शॉर्टकट अपनाते हैं कि छोटा रास्ता मिल जाए अपन को कहीं से, ताकि इसमें से जल्दी निकल जाए। तो जैसे ही किरण एक लंबे रास्ते पे जा रही थी, पहले इधर जाने वाली थी, लेकिन ये क्या कर लेगी? देखो ये इसका रास्ता होना था कि इस पर जाना था इसको, लेकिन ये क्या कर लेगी? अपने रास्ते को छोटा कर लेगी और किधर घूम जाएगी? इधर अभिलंब की तरफ घूम जाएगी, ठीक है? अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाती तो इसका रास्ता कैसा होता? लंबा होता। लेकिन इसने क्या कर लिया? भीड़ भाड़ वाला इलाका देखकर अपना रास्ता छोटा कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो प्रकाश की किरण किसकी ओर झुक गई? अभिलंब की ओर। अपन जानते हैं ना ये क्या होता है? अभिलंब होता है। इतना देखो, इतना सा पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब कैसे बनाते हैं? किसी भी पृथककारी पृष्ठ के लंबवत जो काल्पनिक रेखा होती है, जहां प्रकाश की किरण आपतित हुई, उस बिंदु पर जब कोई लंबवत काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, ठीक है? देखो कोई प्रकाश की किरण थी, प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही थी, वायु में से आ रही थी, ठीक है? अब ये पृथककारी पृष्ठ पर पहुंची, ठीक है? अगला माध्यम चेंज हो गया, कौन सा हो गया? जल आ गया, यानी कि सघन माध्यम आ गया। विरल से सघन में आ रही है। अब सघन में आ रही है तो ये क्या करेगी? अपना रास्ता चेंज करेगी और किधर घूम जाएगी? अभिलंब की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल माध्यम से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर, ठीक है? एक केस तो ये ध्यान रखना कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है या गति करती है, तो वो किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो अब मान लो जैसे किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर सघन से विरल में भी तो जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। देखो इधर देखो, मान लो ये ऊपर सघन माध्यम है, ठीक है? कौन सा माध्यम है? सघन। और ये क्या है? विरल माध्यम। सघन विरल समझते हो ना? जैसे सघन मान लो जल है, जल के कण क्या होते हैं? थोड़े पास पास होते हैं। और विरल मान लो वायु, वायु के कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो वायु की तुलना में जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और जल की तुलना में वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। तो सघन से कोई प्रकाश किरण आ रही थी, ठीक है? आपतित हो रही थी। अब ये इसकी गति कैसी होनी चाहिए थी? ऐसी होनी चाहिए थी। कैसी होनी चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या करती है? अब सघन में आ रही थी। सघन तो ट्रैफिक वाला रास्ता होता है। कैसा रास्ता होता है? ट्रैफिक वाला। अपन जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं कहीं पे, तो छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से छोटा रास्ता है इसका। अब जैसे ही किरण में आ जाती है, मतलब इसको हाईवे मिल जाता है। अब हाईवे पे तो अपना ही राज समझते हैं अपन। वैसे तो गवर्नमेंट का राज होता है, यार वो भी अपना ही हाईवे होता है वैसे तो। लेकिन क्या करते हैं कि हाईवे पे जाते हैं तो अपन बस स्पीड खींच लेते हैं भयंकर तरीके से। तो ये भी क्या करेगी? थोड़ी गति बढ़ा लेगी। अपनी गति बढ़ाएगी तो रास्ता ऑटोमेटिक लंबा हो जाएगा। तो ये किधर आ जाएगी? अभिलंब से दूर आ जाएगी। किधर आ जाएगी? अभिलंब से दूर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रकाश किरण
सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। किधर जाती है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि यहाँ दो स्थितियां हो गई अपने पास। कितनी स्थितियां हो गई? दो स्थितियां। देखो, प्रकाश की किरण थी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरा केस कौन सा था? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये दो स्थितियां बनती है प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब आप देख सकते हो अपनी आंखों से भी विचलित हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन को मोटे तौर पर समझना। अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको अपन आगे के वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में अगर आपके मन में कोई ऐसे टॉपिक है जो जिसमें आपको डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पेज पर आए। उसका नाम है JBP क्लासेज। ठीक है, वहाँ DM करके बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक डाउटफुल लगता है और हम उसको कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो टॉपिक इजी हो जाए। तो आप जरूर बताएं DM करके JBP क्लासेज इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक यू।